सर जगन्नाथ जी ने कहा कि छोटे भारत में भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत करता हूं। ये लघु भारत शब्द सुनते ही पूरे तन मन में एक वाइब्रेशन की अनुभूति होती है, एक अपनेपन की अनुभूति होती है। एक प्रकार से 1.2 मिलियन के देश को 1.2 बिलियन का देश गले लगाने आया है। ये अपने आप में एक हमारी सांस्कृतिक विरासत है। हम कल्पना कर सकते हैं कि 100-150 साल पहले हमारे पूर्वज यहां श्रमिक के रूप में आए और साथ में तुलसीदास कृत रामायण, हनुमान चालीसा और हिंदी भाषा को लेकर के आए। इन 100-150 साल में अगर ये तीन चीजें न होती और बाकी सब होता तो आप कहां होते और मैं कहां होता, इसका हम अंदाज कर सकते हैं। इससे हमने बचाए भी रखा है, बनाए भी रखा है और जोड़ करके भी रखा है। 1975 में जब नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ तब सर शिवसागर जी वहां आए थे और आपने उस समय प्रस्ताव रखा था एक विश्व हिंदी सचिवालय होना चाहिए और 1975 में इस विचार को स्वीकार किया गया था। लेकिन उस बात को आगे बढ़ते बढ़ते सालों बीत गए और मैं मानता हूं कि आज विश्व सचिवालय की एक नई इमारत का शिलान्यास हो रहा है तो उसकी खुशी विश्व भर में भले हिंदी प्रेमियों को तो होगी ही होगी, लेकिन मुझे विश्वास है सर शिवसागर जी जहां भी होंगे उनको अति प्रसन्नता होगी कि उनके सपनों का ये काम आज साकार हो रहा है। जब अटल जी की सरकार थी 1975 के विचार को आगे बढ़ने की दिशा में प्रयास हुआ। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी यहां आए थे, फिर बाद में गाड़ी रुकावट आ गई और शायद ये काम मेरे ही भाग्य में लिखा था। लेकिन मैं चाहूंगा अब ज्यादा देर ना हो, आज जिसकी शुरुआत हो हम ही तय कर लें कि उस तारीख को इसकी उद्घाटन हो जाए। मॉरिशस ने हिंदी साहित्य की बहुत बड़ी सेवा की है। बहुत से देशों में हिंदी भाषा के प्रति प्रेम रहा है। अनेक भाषाभाषी लोगों ने हिंदी भाषा को सीखा है। दुनिया की अनेक यूनिवर्सिटीज में हिंदी सिखाई जाती है। कई पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद हुआ है, कई भाषा की किताबों का अनुवाद हुआ है। लेकिन जैसे मूर्धन्य साहित्यकार दिनकर जी कहते थे कि मॉरिशस अकेला एक ऐसा देश है जिसका उसका अपना हिंदी साहित्य है। ये मैं मानता हूं बहुत बड़ी बात है। अभी 2015 का प्रवासी भारतीय दिवस हुआ तो इस बार के प्रवासी भारतीय दिवस में कार्यक्रम रखा गया था कि प्रवासी भारतीयों के द्वारा जो साहित्य सर्जन हुआ है उसका एक प्रदर्शनी लगाई जाए। दुनिया भर में फैले हुए भारतीयों ने जो कुछ भी रचनाएं की हैं अलग अलग भाषा में की हैं, उसकी प्रदर्शनी थी। और मैं आज गर्व से कहता हूं कि विश्व भर में फैले हुए भारतीयों के द्वारा लिखी गए साहित्य की इस प्रदर्शनी में 150 से ज्यादा पुस्तकें मॉरिशस की थी। यानी यहां पर
हिंदी भाषा को इतना प्यार किया गया है, उसका इतना लालन पालन किया गया है, उसको इतना दुलार मिला है, शायद कभी कभी हिंदुस्तान के भी कुछ इलाके होंगे जहां इतना दुलार नहीं मिला होगा जितना मॉरिशस में मिला है। भाषा की अपनी एक ताकत होती है। भाषा भाव की अभिव्यक्ति का एक माध्यम होता है, और जब व्यक्ति अपनी भाषा में कोई बात करता है तब वो दिमाग से नहीं निकलती है, दिल से निकलती है। कोई और भाषा जब करता है तो विचार पहले दिमाग में ट्रांसलेट करता है और फिर प्रकट होता है। सही शब्दों का चयन करने के लिए दिमाग पूरी डिक्शनरी छान मारता है और फिर प्रकट होता है। लेकिन अपनी भाषा भाव की अभिव्यक्ति का बहुत बड़ा माध्यम होती है। और जयशंकर रॉय ने कहा था कि मॉरिशस की हिंदी ये श्रमिकों की भक्ति का जीता जागता सबूत है, ये जयशंकर रॉय ने कहा था। और मैं मानता हूं कि मॉरिशस में जो हिंदी साहित्य लिखा गया है वो कलम से निकलने वाली स्याही से नहीं लिखा गया है। मॉरिशस में जो साहित्य लिखा गया है उस कलम से यहाँ के श्रमिकों के पसीने के बूंद से लिखा गया है। मॉरिशस का जो हिंदी साहित्य है उसमें यहाँ के पसीने की महक है, और वो महक आने वाले दिनों में साहित्य को और नया सामर्थ्य देती है। और जैसे मैंने कहा, भाव की अभिव्यक्ति हर भाषा का भाषांतर संभव नहीं होता है, और भाव का तो असंभव होता है। जैसे हमारे यहां कहा जाया है, राधिका तूने बांसुरी चुराई। अब यहां बैठे हुए जो लोग भी हिंदी भाषा को जानते हैं उनको पूरी समझ है कि मैं क्या कह रहा हूं। राधिका तूने बांसुरी चुराई, लेकिन यही बात बहुत बढ़िया अंग्रेजी में मैं ट्रांसलेट करके कहूंगा तो ये कहूंगा, राधिका हैज स्टोलन द फ्लूट, गो टू द पुलिस स्टेशन एंड रिपोर्ट। भाषा भाव की अभिव्यक्ति का एक बहुत बड़ा माध्यम होती है। भाषा के अभिव्यक्त होने वाले भाव सामर्थ्य भी देते हैं। हम हमारे प्रधानमंत्री श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ जी को जानते हैं, नाम भी बोलते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होगा शायद कि जगन्नाथ में से ही अंग्रेजी डिक्शनरी में एक शब्द आया है, और मूल शब्द वो जगन्नाथ से आया है, और अंग्रेजी में शब्द आया है जुगरनॉट, यानी ऐसा धोध, ऐसी शक्ति का धोध जिसे रोका नहीं जा सकता। इसके लिए अंग्रेजी में शब्द आया है जुगरनॉट। ये जगन्नाथ से गया है क्योंकि जब पूरी में जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है और जो दृश्य होता है उसमें से वो शब्द वहां पहुंचा है। बड़े गर्व, मैं एक बार मैं रशिया के उस क्षेत्र में गया था जो हिंदुस्तान से सटा हुआ है। वहां के लोगों को टी शब्द मालूम नहीं, लेकिन चाय पता है। डोर मालूम नहीं, लेकिन द्वार मालूम है। कभी कभार ये भी आवश्यक होता है, और मैं चाहूंगा ये जो हमारा विश्व हिंदी सचिवालय में जो बन रहा है वहां टेक्नोलॉजी का भी भरपूर उपयोग हो। अब दुनिया की जितनी भाषाओं में हिंदी ने अपनी जगह बनाई है, किसी न किसी रूप में, पिछले दरवाजे से क्यों ना हो, लेकिन पहुंच गई हैं, उसको भी कभी खोज के निकालना चाहिए कि हम किस किस रूप में पहुंचे और क्यों क्यों स्वीकृति हो गई। विश्व की कई भाषाओं में हमारी भाषा के शब्द पहुंचे हैं। जब ये जानते हैं तो हमें गर्व होता है, और इस गर्व को लेकर के ये अपने आप में एक राष्ट्रीय स्वाभिमान का कारण बन जाता है।
विश्व में फैले हुए हिंदी प्रेमियों के लिए यह आज की पल अत्यंत शुभ पल है। और आज 12 मार्च जब मॉरिशस अपना राष्ट्रीय दिवस मना रहा है, मैं मॉरिशस को 125 करोड़ देशवासियों की 125 करोड़ शुभकामनाएं लेकर के आया। और आज का वो दिन है 12 मार्च 1930, जब महात्मा गांधी ने साबरमती के तट से दांडी यात्रा का आरंभ किया था। और दांडी यात्रा भारत के आजादी के आंदोलन का एक टर्निंग पॉइंट बनी थी। और उसी साबरमती से तट से निकला था, जिस साबरमती का पानी पी करके मुझे भी तो बड़े होने का सौभाग्य मिला है। आज उसी 12 मार्च को यह अवसर आया है। महात्मा गांधी मॉरिशस आए थे। महात्मा गांधी ने मॉरिशस को भरपूर प्यार किया था। और 100 साल पहले महात्मा गांधी का जिन पर बहुत बड़ा प्रेम रहता था, ऐसे मणिलाल डॉक्टर, 100 वर्ष पूर्व उन्होंने यहां पर हिंदी अखबार आरंभ किया था, हिंदुस्तानी। और उस अखबार की विशेषता ऐसी थी कि अभी भी कुछ लोग जब भाषाओं के झगड़े करते हैं, लेकिन उस समय मणिलाल डॉक्टर ने महात्मा गांधी की प्रेरणा से रास्ता निकाला था। वो हिंदुस्तानी अखबार ऐसा था जिसमें कुछ पेज गुजराती में छपते थे, कुछ हिंदी में छपते थे और कुछ अंग्रेजी में छपते थे। और एक प्रकार से 3 लैंग्वेज फॉर्मूला वाला वो अखबार 100 साल पहले निकलता था। लेकिन वो हिंदुस्तानी अखबार मॉरिशस के लोगों को जोड़ने का एक बहुत बड़ा माध्यम बना हुआ था। तो महात्मा गांधी के विचारों का प्रभाव उसमें भी अभिव्यक्त होता था। और स्वदेश प्रेम स्वदेशी भाषा से उजागर होता है, अपनी भाषा से उजागर होता है। भाषा के बंधनों में बंधने वाले हम लोग नहीं हैं। हम तो वो लोग हैं सब भाषाओं को अपने गले लगाना चाहते हैं, क्योंकि वही तो समृद्धि का कारण बनता है। अगर अंग्रेजी ने जगन्नाथ को गले न लगाया होता तो जगन्नाथ शब्द पैदा नहीं होता। और इसलिए भाषा की समृद्धि भी बांद्रे से बंधती नहीं है। एक बगीचे से जब हवा चलती है तो हवा उसकी सुगंध को फैलाती जाती है। भाषा की भी वो ताकत होती है कि वो अपने प्रवाह के साथ सदियों तक नई चेतना, नई ऊर्जा, नया प्राण प्रसारित करती रहती है। और उस अर्थ में आज मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि मॉरिशस की धरती पर ये विश्व हिंदी सचिवालय का नए भवन का निर्माण हो रहा है। भाषा प्रेमियों के लिए, हिंदी भाषा प्रेमियों के लिए, भारत प्रेमियों के लिए, और महान विरासत जिस साहित्य के अंदर नवपल्लवित होती रही है, उस महान विरासत के साथ विश्व को जोड़ने का एक जो प्रयास हो रहा है, उसको मैं मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। Today, we are equally proud to have a relationship that speaks of the needs of our time. We relate to each other from the comfort of our shared democratic values. We are partners in our economic progress. We shoulder our shared responsibility to advance security in the Indian Ocean.